बाइबल में लिखा है, धर्म के मिटते ही मसीह नजर आएगा। तो क्या सच में मसीहियत मिट जाएगी? क्या प्रभु पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासी मार दिए जाएंगे? इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 अध्याय से बताने वाला है। आने वाले दिनों में घटने वाली उसी अद्भुत घटना की जानकारी आज पवित्र आत्मा देने वाला है। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, ईसाइयों को लगातार सताया जा रहा है। नए नए कानून, झूठे गवाह और सोशल साइट्स के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, आने वाले दिन और भी कठिन होते जाएंगे। अत्यंत शीघ्र वह दौर भी प्रारंभ होगा जब ईसाई कहलाने वाले कई चुने हुए विश्वासी भी भटका दिए जाएंगे। प्रत्येक झूठे और विरोध करने वाले लोगों के साथ नजर आएंगे। ऐसा प्रतीत होगा मानो धर्म पूर्णतः समाप्त हो चुका है। सिर्फ झूठ, छलावा और धोखा ही बचा। संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार का राज्य छा चुका है। जीत सिर्फ झूठे और भ्रष्ट लोगों को ही मिलेगी। ऐसे कठिन और विपरीत समय में क्या होगा? क्या सच में मसीहियत मिट जाएगी? विचार करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पाक हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। जब आज की इस पवित्र दिन में आप फिर से हमें एक गहरा अध्ययन समझाने वाले हैं, तो प्रत्येक सुनने वालों की और हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 7 पद। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। धर्मशास्त्र बाइबल की अंतिम पुस्तक में लिखा दर्शन का यह पद कहता है, आरंभ हो चुके इन दिनों में जैसे ही भ्रष्ट सरकार का राज्य पूरी जगत में छा जाएगा, अर्थात जैसे ही वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का कार्य आरंभ होगा, वो कई प्रलोभनों और कई झूठी योजनाओं का प्रचार करके कई चिन्ह चमत्कार अर्थात भविष्य में मिलने वाले कई झूठे लाभ की लालसा देकर मनुष्य को भ्रमित कर देगा। अधिकतर लोग आने वाली भ्रष्ट सरकार के अनुयायी बन जाएंगे। ईश्वर का नाम उनके लिए सिर्फ परंपरा बन जाएगा। जैसा भ्रष्ट सरकार का प्रशासक आदेश पास करेगा, वे वैसा ही कार्य करेंगे। अर्थात आने वाले उन दिनों के अधिकतर मनुष्य धन, पद और वैभव की लालसा में फंसकर शैतान की इबादत करने लगेंगे। उसकी पूजा और आराधना में अपने जीवन का अनमोल समय व्यर्थ करने लगेंगे। भ्रष्ट सरकार का प्रशासक अपनी तरह ही उन दिनों के अधिकतर मनुष्यों को भ्रमित कर देगा। वे शैतान को ही सृष्टि का ईश्वर मानने लगेंगे और घमंड में फूलकर इस निंदा के शब्द बोलने लगेंगे और प्रभु के सच्चे और पवित्र लोगों के साथ युद्ध करेंगे, उन्हें सताएंगे और तड़पाएंगे। इस पद में स्पष्ट लिखा है कि वे उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वह समय और विजय पाने का अधिकार उन्हें परमेश्वर द्वारा दिया जा चुका है। जब पाप अत्यंत बढ़ जाता है, जलते हुए दिए की तरह अत्यंत भभकने लगता है, तब बुझता है, अर्थात तभी पाप का अंत होता है। जब जब इस्राएलियों पर अंधकार अत्यंत गहराया, दोस्तों, सृष्टि को रचने वाला सर्वशक्तिमान स्वयं धरा पर उतर आया, अपने लोगों का सहायक बना, उनकी अगुवाई किया, प्रतिज्ञा की हुए देश में पहुंचाकर उन्हें उस देश का अधिकारी बना दिया जिस देश का उसने उन्हें देने के लिए वादा किया था। आरंभ हो चुके अंत के दिनों में आने वाली भ्रष्ट सरकार को शैतान अपनी सामर्थ्य देगा, अपने अधिकार से उसे भर देगा। दर्शन की इस पद में लिखे वचन के अनुसार प्रत्येक कुल, लोग, भाषा और जाति पर आने वाली भ्रष्ट सरकार को अधिकार दिया जाएगा। अर्थात आने वाली भ्रष्ट सरकार के दुष्प्रभाव से बहुत ही कम लोग बच पाएंगे। संसार के सभी लोग आने वाली भ्रष्ट सरकार से तृष्ट हो जाएंगे। जो उसके अधीन होकर जीवन बिताना चाहेंगे वो भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शैतान और उसके अनुयायियों की डिक्शनरी में खुशी और प्रसन्नता पाई ही नहीं जाती। वो आरंभ से ईर्ष्या की आग में जल रहा है। सो उस पर विश्वास करने वाले प्रत्येक मनुष्य भी उसी ईर्ष्या की आग में तब तक जलते रहेंगे जब तक उसके साथ अनंत आग में नहीं पहुंच सकते। आपकी राय इस विषय में क्या है? कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी जय मसीह लिखकर
प्रभु की महिमा अवश्य करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय 8 पद। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। दर्शन के इस पद में लिखे वचन के द्वारा आत्मा स्पष्टता के साथ कहता है, पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे। सब अर्थात सभी। तो क्या वास्तव में मसीहियत मिट जाएगी? आने वाले दिनों में धर्म का त्याग होते ही क्या मसीह पर सच्चा विश्वास करने वाला कोई नहीं बचेगा? जीवते परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वाला, उसकी महिमा में अपना समय व्यतीत करने वाला, क्या कोई नहीं बचेगा? दोस्तों, पद में आगे लिखा है, जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है, नहीं लिखा गया है। अर्थात वे लोग ही शैतान की पूजा करेंगे जिनका नाम अनंत जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाता। प्रश्न उठता है, वे लोग हैं कौन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है? और वे लोग कौन हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाता है? क्या इस अंतर को हम साधारण मनुष्य जान सकते हैं? जवाब है हाँ, आप इस अंतर को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। इस वीडियो में पवित्र आत्मा ने इस अंतर को पहचानने का आसान तरीका बताया। सो वीडियो ध्यान से देखें, अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस अंतर को पहचान सकें। स्वयं की आत्मा अनंत मृत्यु अर्थात नर्क की आग में जाने से बचा सके। मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिस बात को सिर्फ सुनना ही नहीं पर उस पर विचार करना होगा, तभी आप ना समझ में आने वाले इस अंतर को आसानी के साथ समझ पाएंगे। विचार करें, किसी भी उस मनुष्य का जो सदैव अच्छा कर्म करता हो, बुरे कर्मों से सदैव बचा रहता हो, पर कभी ना कभी पाप से रची इस देह में वे विचार अवश्य उस आते होंगे जिन विचारों के समक्ष उसके सभी अच्छे कर्म छोटे पड़ जाते होंगे और वो सुकर्मी मनुष्य पुनः वो कार्य करके दंड का भागीदार बन जाता है। सो क्या उसके सभी अच्छे कर्म समाप्त हो गए? अगर हाँ, तो क्या अच्छे कार्य करना व्यर्थ है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि मनुष्य कर्म के आधार पर जीवन तो प्राप्त नहीं कर सकता, पर कर्म ही हैं जो मनुष्य को जीवन दाता के पास पहुंचाते हैं। कर्म और वाणी मनुष्य की आत्मा के साथ सदैव रहेंगे, वे ही उसे स्वर्ग में तारीफ का हकदार बनाएंगे। गंदे कर्म करने वाले मनुष्य को उसके गंदे कर्म शैतान के राज्य अर्थात नर्क की भयंकर से भयंकर आग में तड़पाएंगे। सो प्रत्येक उस मनुष्य को जो स्वर्ग जाना चाहता है, अच्छे कर्म करते रहना है, पर ध्यान रखें, कर्म से स्वर्ग अर्थात जीवन नहीं मिल सकता। फिर प्रश्न उठ खड़ा होता है, तो जीवन कैसे मिलेगा? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा यह पद और रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 24 से 25 पद में लिखे वचन स्पष्ट करते हैं कि कौन है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं और कौन है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाता। जो आने वाले अंत के दिनों में शैतान की इबादत करेंगे, उसे सृष्टि का ईश्वर मान लेंगे। तो आइए इन पदों को ध्यान से पढ़ें। लिखा है, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। दोस्तों, जिन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास कर लिया है, उसके पवित्र बलिदान के महत्व को समझ लिया है, जो प्रतिदिन मसीह यीशु के पास जाकर उसके लहू से अपने गुनाहों को धो लेता है, उसे परमेश्वर की दया प्राप्त होगी। उसकी गवाही मसीह यीशु खुद देगा कि इसने मेरी कुर्बानी के महत्व को महसूस कर लिया है, यह मेरी देह में से खाता और मेरे लहू में से पीता है। सो मैं इसे पहचानता हूँ। दोस्तों, यह सच्चाई है कि जब आप अपने पहचान वाले के घर में जाएंगे, तभी वो अपने घर के अंदर आपको बिठाकर आपका स्वागत करेगा। पर जो आपको नहीं पहचानता, वो अपने घर के अंदर भी आपको प्रवेश नहीं करने देगा। स्वर्ग परमेश्वर का घर है। जब आत्माएं जागकर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचेंगी, तब द्वार में खड़ा यीशु उन्हें ही प्रवेश करने देगा जिन्होंने अपना संबंध यीशु मसीह के साथ बना लिया है और जिनकी जान पहचान मसीह यीशु के साथ हो चुकी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है, धर्म समाप्त हो जाएगा,
विश्वासियों पर भयंकर कष्ट आएंगे, क्योंकि ये सब आदि से ही तय हो चुका है। पर सच्चे विश्वासियों को अपने विश्वास की डोर दृढ़ता के साथ थाम कर रखना है। प्राण भले चले जाएं, पर मसीह यीशु का इनकार नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा इन बातों का होना इसीलिए तय हो चुका है ताकि सच्चे विश्वासियों की विश्वास की परख हो सके, स्पष्ट हो सके कि मसीह यीशु पर कौन किस हद तक विश्वास रखता है, कौन प्राण देने तक अपने विश्वास में कायम रहेगा। दोस्तों, मसीहियत का मिटना तो असंभव है, पर हाँ, धर्म का त्याग होना लाजमी है, क्योंकि जब धर्म समाप्त होगा तभी विनाश का पुत्र स्पष्ट नजर आएगा। और धर्मशास्त्र बाइबल में लिखी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होते ही मसीह यीशु बादलों में स्पष्ट नजर आने लगेगा। इस बार प्रभु राजा बनकर अपने चुने हुए विश्वासियों की सेना सहित आएगा, राज्य करेगा। पृथ्वी पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासियों को निर्जन स्थान में ले जाकर पुनः धर्म के राज्य को स्थापित करेगा। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो यशायाह की पुस्तक उसके 60 अध्याय के 2 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।